लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का मतदान 93 सीटों पर लिया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण मंगलवार को शुरू हुआ, जिसमें 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 संसदीय पार्टियों पर मतदान लिया गया। इन 5 राज्यों में असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात और कर्नाटक का समावेश है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई। 2 जजों की पीठ ने उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने पर कोई आदेश दिए बिना ही चली गई। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ, जिसने दिन के दौरान अंतरिम जमानत देने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि इसे दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा, अपना फैसला खंडपीठ सुनाए बिना ही उठ गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की और आरोप लगाया कि वह आदिवासियों के जल जंगल जमीन को उद्योगपतियों को सौंपना चाहते हैं। झारखंड के चाईबासा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने सत्ता में आने पर करोड़ों लोगों को लखपति बनाने का वायदा भी किया। इजरायली सेना ने मिस्र के साथ राफा सीमा पार करने वाले गाजा के हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है। दक्षिणी शहर में आक्रामक कार्रवाई के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमास के साथ युद्ध विराम समझौते की संभावनाएं अधर में लटकी हुई है। रफा सीमा बंद होने का मतलब है लोग मरेंगे। फिलिस्तीनी राष्ट्रीय पहल के महासचिव मुस्तफा बरगौटी का कहना है कि इजराइल द्वारा रफा सीमा पार बंद करने के गाजा के लोगों पर भयानक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने अल जजीरा को बताया कि सीमा बंद करने से पहले से ही दुर्लभ मानवीय सहायता आपूर्ति समाप्त हो जाएगी और कैंसर रोगियों सहित हजारों बीमार और घायल फिलिस्तीनियों के लिए एकमात्र निकास बिंदु बंद हो जाएगा, जिन्हें विदेश में इलाज की आवश्यकता है। इजराइल ने गाजा के राफा क्रॉसिंग तक उसकी पहुंच को अस्वीकार कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को कहा कि इजरायली अधिकारियों ने गाजा पट्टी में मानवीय सहायता के लिए मुख्य प्रवेश बिंदु बंद राफा क्रॉसिंग तक संयुक्त राष्ट्र की पहुंच से इनकार कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय एजेंसी OCHA के प्रवक्ता जेन्स लार्के ने कहा कि घिरे फिलिस्तीनी क्षेत्र के अंदर मानवीय अभियान चलाने के लिए ईंधन का केवल 1 दिन का बफर था।